अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। आज की कुछ अहम अपडेट आपसे शेयर करेंगे जी। 26 मई 2024 और इतवार का दिन है। पहली खबर जो है ना वो है ये अमीरात और बोशर जो माउंटेन रोड है वो तो है ही है, लेकिन टनल के ऊपर जो बातें चल रही थी पिछले कई महीनों से, तो मस्कत म्यूनिसिपैलिटी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि टनल भी बनाई जाएगी। फ्यूचर में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। बोशर से अमीरात जो माउंटेन रोड है वो और उसके साथ जो है टनल बनाई जाएगी, ताकि रोड जो है उसके ऊपर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाएं। और हो सकता है फिर ये रोड बंद कर दिया जाए या इसको सिर्फ मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और टनल अलातुल यूज़ होगी। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएं जो है ओमान का जो नया कानून है, लेबर लॉ हो गया दीगर, उसमें माँ को जो है छुट्टी वो 45 दिन से बढ़ा के 98 दिन कर दी गई है। 98 डेज़ की लीव मिलेगी और फुल पेड मिलेगी अगर बच्चे की विलादत होती है, और बाप को भी 7 दिन की मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर बच्चे की विलादत होती है आपके यहाँ, तो आप ओमान लेबर लॉ के तहत क्या है कि 7 दिन की जो है वालिद को छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद ख़बरों में अल्लाह आपका भला करे, अभी भी चेकिंग का अमल जारी है। बेशक गर्मी बढ़ रही है, लेकिन चेकिंग की गर्मी जो है वो भी कम नहीं हो रही, वो भी जूं की तूं जारी व सारी है। तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। 20 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट है जी कि 20 से ज़्यादा खारजियों को ओमान में लेबर लॉ की वायलेशन करने पर पकड़ा गया। वो आप सबको पता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उस पर इंस्पेक्ट करती है। सेम वीज़ा नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो गया, सेम अरबाब के साथ काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हैं वो वीज़ा नहीं है। बहुत सारे इस तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं, तो उन लोगों को पकड़ा जाता है, बहुत सारों को डिपोर्ट भी किया जाता है। और उसके बाद ख़बरों में एक दो और भी ख़बरें थी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो साथ साथ जो है कह लें कि सी टेम्परेचर यानी समंदर का पानी जो है वो भी कोई ठंडा नहीं है, वो भी काफ़ी गर्म हो गया है। एक ख़बर और थी उस्ताद जी, वो क्या थी भला, ब्लेंड जेट एक ब्रांड है, ये ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं, ब्लेंडर है, वो रिकॉल किया है ओमान की मार्केट से, क्योंकि उसमें आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये बताया गया ख़बर में। बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिकॉल होती हैं, उनके गाड़ियाँ जो हैं वो होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। और उसके बाद वोकेशन एंड वर्किंग आवर डोमिनेट, ये जून में जो है, जून जुलाई अगस्त के 3 महीनों में दोपहर को ब्रेक जो होती है वो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन क्या है कि जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। दोपहर 1 से 4 जो है वो लाजमी ब्रेक हुआ करनी है। ठीक है जी, ये ख़बर है। एक और ख़बर थी, वो ज़ेनो निकल गई है कि होया। हाँ जी। एक तो वो थी ईद की एक्सपेक्टेशन जो है ना, यानी ईद का पहला दिन ईद उल अज़हा का, वो 16 जून बताया जा रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। और छुट्टियों के हवाले से एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है 9 डेज़ छुट्टियां हो जाएं या फिर 5-7 दिन, क्योंकि वीकेंड के फौरी बाद जो इतवार सोमवार को एक्सपेक्टेड है ईद होगी, तो 4-5 तो यानी हैं ही होंगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 ईद की छुट्टियाँ और एक पहले वीकेंड आ जाना है। अगर हज की भी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो फिर तो वारे नहीं आ रहे। तो एक्सपेक्टेड है कि 9 छुट्टियाँ बन सकती हैं। बाकी वल्लाहु आलम, कोई अपडेट आई तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। बाकी भी टाइम के साथ साथ जो है अपडेट्स आती रहेंगी, वो आपसे शेयर करते रहेंगे। और बाकी आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ डिटेल कमेंट किया करें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।